तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 जो है 10 मई 1963 को पास हुआ। एज अमेंडेंट 1967 के नाम से इसको जाना जाता है। तो राजभाषा अधिनियम को क्या कहा जा सकता है, मतलब किसके नाम से उसे जाना जाएगा। तो राजभाषा अधिनियम 1963 एज अमेंडेंट 1967 के नाम से उसे जाना जाएगा। तो इसमें दोस्तों मैंने सिर्फ करेक्ट आंसर को ही लिया है, क्योंकि टाइप करने में काफ़ी समय जाता था, तो मैंने सिर्फ करेक्ट आंसर को ही, मतलब एमसीक्यू नहीं बोल के वन सेंटेंस में आंसर देने की, इसमें इन वन वर्ड या वन सेंटेंस में आंसर देने के लिए इस प्रकार से मैंने इसको बनाया है। तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से लागू किया गया। राजभाषा अधिनियम धारा 3(3) 26 जनवरी 1965 से उसको लागू किया गया था। राजभाषा अधिनियम की धारा 2(ख) के अनुसार हिंदी से क्या आशय है, हिंदी किसे को बोला जाएगा। तो हिंदी से मतलब ऐसी कोई हिंदी जिसमें कि लिपि देवनागरी हो, उसे हिंदी बोला जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ, तो ये 1967 में संशोधित हुआ है। राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित 1967 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों की किस भाषा में जारी करना अनिवार्य है। किस भाषा में, 3(3) के अनुसार उसे दोनों भाषा में जारी करना अनिवार्य रहेगा। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। तो इसके लिया जाएगा धारा 4 का 1 के अनुसार जो है संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। तो इनका जो चयन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए प्रोपोर्शनेट किस से कहाँ के लेना है, एक संक्रमणित मत द्वारा किया जाता है इनका चुनाव। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की राजभाषा अधिनियम 1963 और यथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को छूट देती है, मतलब उस पर लागू नहीं होते। तो वो कौन कौन से हैं, धारा 6 और 7 के जो है उपबंध जो है जम्मू कश्मीर राज्य को इसमें छूट देती है। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है। तो धारा 8 ये शक्ति प्रदान करती है केंद्र सरकार को कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। और प्रश्न 11 ले लेते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 और यथा संशोधित 1967 की धारा 3(1) का ख के अनुसार संघ और राज्य, ऐसे राज्य जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है के बीच पत्राचार किस भाषा में प्रयोग किया जाएगा। तो जहाँ पर हिंदी को राजभाषा के रूप में उन्होंने नहीं अपनाया तो स्वाभाविक है वहाँ पर हिंदी के अलावा अंग्रेजी में किया जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 और संशोधित 1967 की धारा 3(1) ख के अनुसार किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है के बीच पत्राचार में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। एक राज्य जिसने हिंदी को नहीं अपनाया है, दूसरा राज्य जिसने को हिंदी को अपनाया है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, हिंदी को प्रयोग में लाया जाएगा, लेकिन साथ ही उसका अनुवाद अंग्रेजी में भेजा जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 जैसा संशोधित के रूप में कब पारित हुआ, मतलब संशोधन उसमें 67 में तो हुआ, किस डेट को हुआ, तो यह आ जाएगा 16 दिसंबर 1967 में उसका अमेंडमेंट हुआ था। ये डेट भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछा जाता है। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ था ये, क्योंकि 1965 के बाद भी अंग्रेजी की भाषा को प्रयोग में जारी रखने के लिए यह नियम पारित किया गया था। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें कुल 9 धाराएं हैं राजभाषा अधिनियम की। राजभाषा अधिनियम के ऊपर भी एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें इन सभी धाराओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो वो ही रहेगी मेरी। तो अब इसमें देख लेते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं, जहाँ भी हिंदी भाषा की बात आती है तो यहाँ पर इन भाषाओं के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें अनुच्छेद 344(1) से लेकर 351 के बीच में जो है 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इसमें दिया जाएगा असमिया, उड़ीसा, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, बोडो और संथाली। तो ये सारी ये भाषाएं हैं जो कि टोटल 22 है।
जब इनिशियल में जब हिंदी भाषा का राजभाषा बनी थी तो उस समय सिर्फ 14 भाषाएं थी। उसके बाद में बढ़ के ये आज 22 मतलब 22 भाषाएं हो गई हैं। तो इनमें पहले सिंधी को शामिल किया गया, फिर शामिल किया था बोडो, डोंगरी, मैथाली। इनको जो है अलग अलग अमेंडमेंट के द्वारा एक बार 1967 में अमेंडमेंट किया था, तब शामिल किया था, 1991 में किया, उसके बाद में 2003 में किया। इस तरह 3 बार अमेंडमेंट करके उसमें इस तरह आज की डेट में 22 भाषाएं हैं। और लास्ट में जिसका जो भाषा ली गई है बोडो, डोंगरी और संथाली है लास्ट अमेंडमेंट में। अब देख लेते हैं कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से कागजात रहेंगे, डॉक्यूमेंट रहेंगे। तो ये सामान्य आदेश, जनरल ऑर्डर, अधिसूचनाएं, सूचनाएं, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, ये रहेगा। संविदा, कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, करार, एग्रीमेंट, लाइसेंस रहेगा, परमिट्स रहेंगे, टेंडर फॉर्म्स एंड नोटिस रहेंगे, संकल्प, रिजोल्यूशन रहेगा, नियम रहेगा। संसद में प्रस्तुत सरकारी कागजात जो रहेंगे वो रहेंगे। संसद में प्रस्तुत सरकारी, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, प्रशासनिक अन्य रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अलावा जो रहेगी वो रहेंगे। तो इस तरफ से ये 3(3) के अनुसार ये रहेंगे। सामान्य आदेश में निम्नलिखित दस्तावेज सम्मिलित होंगे। कौन कौन से? ऐसे सभी आदेश, निर्देश या संदेश जो व्यवहारिक प्रयोग के लिए हों और स्थायी प्रकार के हों। ऐसे सभी आदेश, निर्देश, पत्र, प्रेस नोट, नोटिस आदि जो सरकारी कामकाज कार्यों के समूह और अन्य समूहों के उपबंध में हो और उनके लिए हो। ऐसे सभी परिपत्र जो व्यवहारिक प्रयोग के लिए हो और सरकारी कर्मचारियों के लिए हो में ऐसे किसी उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला जो अधिकारी है उसका दायित्व रहेगा, उसकी ड्यूटी रहेगी कि वो इन पर हस्ताक्षर करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है कि नहीं। ये जो है ये चीज़ उनके अंडर मतलब उनके दायित्व रहेगा उसके बारे में। तो ये था दोस्तों हिंदी का सेकंड पार्ट जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शामिल किया है मैंने। अगर आप इसी वीडियो की PDF लिंक देना चाहते हैं तो आप आईटी स्टैंडर्ड इंडियन एस्टेब्लिशमेंट रूल का मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर वीडियो में जिस टाइप से और भी बहुत सारे वीडियो हैं मेरे जहाँ आप और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में जानकारी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।